कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अमृतं देहि हनुमाने शरणं देहि हनुमाने बुद्धिं देहि हनुमाने ज्ञानं देहि हनुमाने सत्यं जय जय हनुमाने मृत्युंजय जय हनुमाने अमृतं देहि हनुमाने शरणं देहि हनुमाने राक्षसमर्दन वानर रक्षक अंजन नंदन हनुमाने अंजन नंदन हनुमाने अंजन नंदन हनुमाने अमृतं देहि हनुमाने शरणं देहि हनुमाने बोल पवन पुत्र हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की गीता माता के भागवत महापुराण के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 12 नंबर श्लोक से 17 नंबर श्लोक तक भगवान ज्ञेय के स्वरूप बताएंगे। देखो ज्ञान जो है, ज्ञान माने मूल्य, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसको ज्ञान कहा गया। तो ज्ञान 20 मूल्य, यहाँ पर ज्ञेय भी 20 कहते हैं। तो इसका अर्थ है ज्ञेय अनेक है, ज्ञान अनेक हो सकते हैं, मूल्य अनेक है और ज्ञेय एक ही है, नाम अनेक। उनका जो वर्णन है वो अलग अलग दृष्टिकोण से वर्णन है। इसको कहते हैं लक्षण वर्णन। उपनिषद में ये विशेषता है। अभी तो ये जो 6 श्लोक आएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, उसमें से एक श्लोक तो डायरेक्ट उपनिषद का ही है, क्योंकि उपनिषद में ही ब्रह्म के बारे में वर्णन है। उपनिषद माने क्या? ब्रह्म विद्या। अगर उस विद्या को शब्द न करके ब्रह्म वर्णन, कोई गलती नहीं हो। जैसे फिजिक्स क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर, रियली स्टडी ऑफ मैटर। अगर कोई स्टडी के बदले एक्सप्लेनेशन कहेगा तो ठीक ही है। तो इसी प्रकार ब्रह्म के वर्णन है, और वर्णन करने के लिए एक तो वो शब्द से परे है, मगर शब्द का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए विज्ञान में भी देखो, एक होता है डेफिनेशन, परिभाषा। परितः भाष्यते अनया इति परिभाषा। अच्छी तरह से जिसको भाष्यते बोला जाता है, वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन,
डेफिनेशन माने क्या? इट शुड बी इन ए सेंटेंस and it should cover all characteristic feature of that substance जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो परमात्मा के परिभाषा नहीं कर सकते, ब्रह्म को परिभाषा नहीं कर सकते। लाओ त्से चाइना का एक दार्शनिक थे, मैंने कहानी कभी कही थी। जंगल में रहते थे, पहले पहले शायद कोई शिष्य आता तो कुछ बोल देते होंगे, अंतिम स्तर पर वो बोलना बंद कर दिया, और नाम तो था। तो जंगल के जो फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट रिजर्वर के जो अधिकारी होता है, कंजर्वर बोलते हैं ना, वो उनका बड़ा भक्त बन गया। वो जाके बैठता था, वो कुछ बोलते नहीं थे। कभी कभार अगर एक शब्द निकल गया तो वो खुश हो जाता था। बातें मगर फैल गई, राजा के पास चला गया। राजा ने उसको बुलाया कंजर्वर को, ताकि तुम ऐसे करो कि उनसे बोलो कि मैं मिलना चाहता हूं और मुझे कुछ प्रवचन दे। ठीक है, राजा आए, कुछ बोला ही नहीं। राजा दुखी हुए। तो लाओ त्से को पता लग गया कि ये राजा छोड़ेगा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं माध्यम से बोलने के लिए चाहेगा। राजा ने भी उस फॉरेस्ट अधिकारी को कह दिया था, शायद ये निकल जाएंगे इस जंगल से, हमारे राज्य से, दूसरे राज्य चले जाएंगे तो संपत्ति तो उधर ही चली जाएगी। ये एक संपत्ति है, चलता फिरता संपत्ति है। तीर्थानि तीर्थे कुर्वन्ति, साधु संतों को जंगम तीर्थ कहते हैं। जंगम तीर्थ माने चलता फिरता तीर्थ। इसलिए ने कहा कि तुम एक काम करो, अगर निकल जाएगा ना, चुंगी देने के बहाने उनसे कुछ प्रवचन सुन लेना और लिख लेना। चुंगी माने ये जो टैक्स देते हैं ना, टोल टैक्स। तो सचमुच एक दिन निकल रहे थे, पकड़ लिया उसने कि गुरुदेव, आपको तो राज्य का नियम है, राजा का आदेश है, और आपको बोलना है ब्रह्म के बारे में, ट्रुथ के बारे में। वो लोग ब्रह्म शब्द यूज नहीं करते, ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो उन्होंने सूत्र जो लिखा है ना, बताया होगा, इन्होंने लिखा होगा हर चीज। तो जैसे ब्रह्म सूत्र है, योग सूत्र है, तो लाओ त्से ने जो कहा ना, उसको लाओ त्से तिंग, ताओ ते तिंग, ताओ ते तिंग, उसको ताओ उपनिषद या ताओ फिजिक्स, ताओ माने रियली ब्रह्म, ताओ का अर्थ ये उस परमात्मा के बारे में, जैसे तत्व है। नाम भी यही अधिकारी दिया होगा, उन्होंने कुछ नहीं दिया। पहले सूत्र क्या था? ट्रूथ इज डिफाइंड। हाँ, बढ़िया है, ट्रूथ इज डिफाइंड। समझ में? अगर ट्रूथ को तुम डिफाइन करने के लिए जाओगे तो वो डिफाइल्ड हो जाएगा, क्योंकि ट्रूथ उसी को कहते हैं जिसको डिफाइन कर नहीं सकते। कितना सुंदर बात। स्वामी जी, फिर ये उपनिषद, ये गीता, ये सब करती क्या? और इसी को लेकर का आप लोग बेचबाज करके खाते हो। तो ये तो कहते हैं ट्रूथ को डिफाइन नहीं करते ना। वेद में भी कहते, उपनिषद में भी कहते, उपनिषद में कहते, खुद उपनिषद कहते हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते। फिर ये क्या है? तो उन्होंने एक शब्द निकाला। देखो, उनके पास उपनिषद में, वेद में, श्रुति में एक संपत्ति क्या है? शब्द।
शब्द है। जैसे जो बोलने वाले हो ना, वो शब्द है उसके पास। संपत्ति क्या है? शब्द है। राजनेता लोगों के पास शब्द है, जब सुनते लगता हाँ ठीक ही बोल रहा है, बाद में पता चल रहा है कि ठग रहा था, उस समय लग रहा था ठीक बोल रहा था। शब्द। तो श्रुति ने एक शब्द निकाला, ठीक है, परिभाषा नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते हैं ना, लक्षण कर सकते, लक्षित कर सकते। समझ में? नहीं समझे? अभी मैं आपको समझाता हूं। आप अभी दूर बैठे हो, वहीं बैठ करके मुझे आप छू सकते हो? हाँ, एटलीस्ट ना तो कह दिया ना। हाँ करते तो मैं मुश्किल में पड़ता, कैसे छूओगे? नहीं हो रहा है, मगर लक्षित कर सकते। क्या स्वामी जी बैठे हैं, बोल रहे हैं, बीच बीच में मजाक कर रहे हैं, किसी को ताना मार देते हैं, किसी को प्रवचन देते हैं, किसी को डांट देते हैं, ये सब बोल सकते हो आप, है कि नहीं? नहीं, मगर मैंने डांटा नहीं। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट जो एक शब्द है छूना, वो नहीं कर सकते हो, मगर आप लक्षित कर सकते हो। ये मैंने एग्जांपल आपको इजी समझने के लिए। चलो थोड़ा सा और, पुराने जमाने में बहुत माँ लोग होते थे जो चंद्रमा को देखते ही खाना खाते थे, सूरज को देखते ही खाना खाएंगे। मुझे याद है बचपन में हमारे जो पड़ोस के विधवा माँ, ब्राह्मणी माँ, वो लोग ऐसे करते, हम लोग बच्चे लोग वो देखो देखो वो चंद्रमा, क्योंकि हम दिखाएंगे तो वो लड्डू मिलता था ऐसे, वो खुश होते थे, दिखाया लो। तो हम व्रत वो उपवास वो करते, और हमको ढूंढना पड़ता कि चंद्र कहाँ है और सूरज कहाँ है। मगर रियली चंद्र एंड सूरज के लिए इंटरेस्ट नहीं थे, इंटरेस्ट क्या था, जो वो द्वितीय चंद्रमा को दिखाने में बड़ा मुश्किल होता था, या सूरज को। तो क्या करते थे, एक एक पेड़ का एक डाली है, तो पेड़, वो जो पेड़ है ना, हाँ, वो जो ऊपर के जो डाली है, हाँ, ऊपर के डाली से जो नीचे के डाली है, हाँ, उस नीचे के डाली के जो सीधा है, हाँ, वो जो सीधा के जो बाएं की तरफ है, उसके सीधे देखो चंद्रमा है कि नहीं, तो दिखाई दे। इसको कहते हैं चंद्र शाखा न्याय लक्षण। ठीक, ऐसे लक्षण दो प्रकार, एक है स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण। फिर और एक कहा जाता है नेति नेति लक्षण, अर्थात न इति न इति। इन 6 श्लोक में 20 लक्षण बताया गया। ठीक है, स्वरूप लक्षण क्या है, न तत् अभिन्न सति, तत् अभिन्न सति, अर्थात अभिन्न रूप में रहते हुए जो दिखाई देता है, बताया जाता है, उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। जैसे चिन्मय जागृति, तो चिन्मय जागृति कहना मात्र इसका स्वरूप लक्षण हुआ। जो पहले बार आएंगे चिन्मय जागृति, हाँ, तो ये जो सरहंद रोड है उसमें एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड में तुम अटक जाना, या तो बीपी पेट्रोल पंप, तो बीपी पेट्रोल पंप चिन्मय जागृति नहीं है, बोर्ड चिन्मय जागृति नहीं है, वो है तटस्थ लक्षण। किसी के घर अगर घर में देखोगे तो गाय खड़ी रहती है, बस खड़ी रहती है, कार खड़ी रहती है, तटस्थ लक्षण, जिसके माध्यम से अभी हम इन 20 में से देखेंगे, आपको चयन करना कौन सा क्या हो। और एक नेति नइति, जब आप काट देते हो नइति नइति, वो हो गया तटस्थ लक्षण। तो ये 20 लक्षण बताया ब्रह्म के बारे में। ठीक है, कल हम लोगों ने 2 देखा था, अनादि मत परम ब्रह्म। ठीक है, अनादि, आदि नहीं है,
ये कौन सा लक्षण है? नेति नेति लक्षण। ब्रह्म स्वरूप लक्षण। न न सत् तन्ना सदच्यते, ये नेति नेति लक्षण, ये दो बताए। अभी नेक्स्ट जो 13 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं देखना। चलो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया और हमें आगे भी बढ़ना है, एक एक लक्षण भी जानना भी है और अर्थ समझना है। अब 13 में सिर्फ एक ही है, ऐसे तो छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े करोगे तो अलग अलग हो जाएगा। 13 नंबर, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठते। भगवान को ब्रह्म के बारे में बताना है और ये बताना है कि जो परमात्मा चारों तरफ व्याप्त है, सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी बताने के लिए दो मेथड है कि जहां भी जाओगे परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा सर्वगत। सर्वगत में पहले से गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए दो मेथड है। एक है परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, बोल दिया, या जितने भी कान है ना वो सब परमात्मा है, माने परमात्मा सब कानों वाला है, आंख वाला है। देखो ना, सर्वत्र पाणिपाद, जितने भी हाथ है, जितना भी सारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड क्या है? विश्व ब्रह्मांड मिल्क वे, जितने भी कह रहे हो, जहां जहां हाथ है सब उसका ही, पैर है उसी का ही। ये बोलने की शैली देखो, सर्वत्र अक्षी आंख उसी का है, शिर उसी का है, मुख उसी का है, सर्वत्र श्रुतिमल्लोक है। जो भी कुछ तुम देख रहे हो ना सब वही है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सब व्याप्त है। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल बताना पड़ेगा। ये जो हॉल है ना, ये सत्संग हॉल है, इतना फीट लेंथ एंड वाइड का। ये जो हॉल में आकाश व्याप्त है, आकाश। तो एक मेथड है कि ये जो आकाश है इतने इतने में व्याप्त है, हो गया, खत्म। दूसरा क्या पता है? दूसरा मेथड, आकाश उसको कहते हैं जिसमें अभी आप लोग और आप लोग है, अर्थात आकाश में आप लोग व्याप्त हो। आकाश में इतना 100 चेयर व्याप्त है, आकाश में इतने दरी है, फैन है, अर्थात फैन वाला व्याप्त आकाश है, डिवोटीज वाले व्याप्त आकाश है, चेयर वाले व्याप्त आकाश है। स्वामी जी आपको क्यों छोड़ रहे हो? वक्ता वाला व्याप्त आकाश है। तो दोनों मेथड हो गया, एक है व्याप्त आकाश है बोल दिया, और बाकी जितने भी अंग दिखाई दे रहा सब उसी का ही। वो अगर नहीं होगा तो हम बैठ सकते हैं क्या? इसी प्रकार का जितने भी कान हैं उसका, जितने भी नाक है उसका, जिसके भी आंख है उसका, ये अर्थ है। ऐसे समझो, एक है निरुपाधिक ब्रह्म और एक है सोपाधिक ब्रह्म। निरुपाधिक ब्रह्म क्या है? कुछ नहीं है। सोपाधिक ब्रह्म क्या है? सब कुछ है। अभी समझ में? जैसे किसी संत को या भगवान को कह सकते हैं कि वो किसी को प्यार नहीं करते, वो असंग है। दूसरे भाषा में कहते हैं वो सबको प्यार करते।
ये अर्थ में खड़े। सर्वतः पाणिपाद, ये जो श्लोक है ना, ये वाला श्वेता श्वेतर उपनिषद के डायरेक्ट हुबहू, चेंज नहीं है, वही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2-3 महीना पहले। तो इसमें क्या देखा, परमात्मा का सोपाधिक लक्षण है। ये कौन सा वक्त पता है, तटस्थ लक्षण। सब हाथ पैर वाला है, अर्थात हाथ पैर को लेकर के उसको लक्षित कराते हैं, तटस्थ लक्षण। ये एक ही है इसमें, गिनने का 20 गिनना है ना, ऐसे तो तोड़ तोड़ करोगे तो 40 तक चला जाएगा। हाथ उसका 1, पैर उसका 2, ऐसे करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। टोटल 1 किया जाए, 20 करना है, अगर 20 में रखना है। पहले में 2 था 12 नंबर में, 13 नंबर में 1 ही। रामचरितमानस में यही बताया गया, छोटा सा चौपाई में, चहुं दिसे आरती चहुं दिसे पूजा, चहुं दिसे राम और नहीं दूजा। हो गया ना, जहां जाओगे आरती उसी की है, जहां जाओगे पूजा इसी की है, जहां जाओगे राम उसी का ही है, राम को छोड़कर के और कुछ नहीं। ये लक्षण स्वामी जी। हाँ, ऐसे सोचने से क्या फायदा, ऐसे सोचने से क्या फायदा, कहा ना दूसरे के जो हाथ पैर वाला है ना, उसके साथ व्यवहार आप खराब नहीं कर सकते हो। कैसे ना, उसके साथ आप व्यवहार खराब करने से पहले सोचोगे वो भी क्या है, भगवान। किसको मारोगे। एक आश्रम में 2 शिष्य थे, दोनों की परीक्षा करना चाहा गुरु ने, और अंतिम में भी सोचा कि किसके लिए मैं इस आश्रम का गद्दी रखूंगा। ऐसे तो सिख संप्रदाय में भी कहानी है, एक बेटा भी था और एक पुत्र भी था। कहा है, हाँ वही, एक सेवक था, एक पुत्र था। कहा कि आंगन में खोदो। गुस्सा हुआ पुत्र, और सेवक खोदा, फिर माटी रखा, जो भी बोलते थे करता था, उसी को ही दिया। शायद वो आनंद देव है, पंचम गुरु, उनकी कथा ऐसे। तो यहाँ पर कथा में 2 शिष्य को फल दिया, एक एक एप्पल, यानी जहां कोई नहीं होगा ना वहां खा लेना। एक लड़का बहुत तेज था, वो गया, देखा कोई नहीं है, सुनसान में खा करके आ गया और खाया, हाँ खाया, कोई नहीं था। और दूसरा लड़का वो दुखी होकर गया और कहा कि मैं खा नहीं पाया ना, क्यों ना, मैं जहां भी जाता हूं देखता हूं कोई ना कोई होते हैं। कहाँ होते ना, मैं पेड़ के पास गया तो देखा कोई पक्षी है, फिर एक जगह पर गया, देखा कि जो परमात्मा है ना, भगवान है, वो है, वो तो मुझे देखते हैं ना। किसी ने कहा भगवान ना, वो भगवान मेरे अंदर तो है ना, मेरी एक आत्मा है, वो तो जानती है कि मैं खा रहा हूं, इसलिए मैं नहीं खा पाऊंगा, इसलिए मैं खा नहीं पाया। तो गुरु खुश हो गए, तुमने ठीक समझा, सर्वत्र प्राणिपादम को यही समझा तुमने, भगवान चारों तरफ है, भगवान सब कुछ है। एक संत थे, मैंने बताया था, रास्ता में जा रहे थे सवेरे सवेरे, और उनको सोच लगा और वो कंबल ओढ़े थे। शाम को, रात को 4 बजे सवेरे, और वो खेत में एक प्रहरी था, रात का जो जगुआर है, वो डंडा लेकर, उसने सोचा कि कोई भालू आ गया, तो वो ईख, जो जैसे मक्की है ईख के खेत में, वो घुस गए सोच करने के लिए, तो भालू डंडा मारा तो सेंसलेस हो गए, चिल्लाने लगे तो डर गया,
मालिक को पता है, मालिक बैलगाड़ी में लेकर के चिकित्सा किया और सेवक ही दूध दे रहा, तो मालिक जानबूझ के पूछा कि देखेंगे पहचानते कि नहीं, तो बोले वे पता है ये कौन है, मैंने पता है मैं कौन हूं, हाँ तुम वही मालिक हो, और ये ना यही मालिक है जो मुझे मारा भी था और जो मुझे दूध दे रहा है। वो तो डर गए बाद में, मगर लगा कि ये इतने स्थिति में है, सबको वो नारायण नारायण परमात्मा देखते हैं। तो ये भाव है। अब आगे 14 में 5 है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृत्तैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। ये 5 क्या क्या है पहले समझ लो, फिर उसको अर्थ देखेंगे। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम 1, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम 2, असक्तम 3, गुणभृत सर्वभृत 4, निर्गुणम गुणभोक्तृ च 5। सर्वभृत निर्गुणम या तो सर्वभृत एक निर्गुणम गुणभोक्तृ मिला करके 5। ठीक है, अब इसका अर्थ देखो, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, इंद्रियों में वो ही प्रकाशित होता है, ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ है वो परमात्मा ही इंद्रिय के जो गुण है, इंद्रिय का जो विषय है, वो विषय में प्रकट होता है। इधर कहते हैं सेकंड वाला सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इंद्रिय से परे है। तो ये बड़ा विरोधाभास जो है, और ये सर्वे इंद्रिय गुणाभास हम समझ में नहीं आया स्वामी। समझा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, एग्जाम्पल समझ, इलेक्ट्रिसिटी है, अभी यहां पर 4 चीजें काम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी के कारण से। एक है फैन चल रहा है, दूसरा है एसी चल रहा है जो उसका प्रभाव हो नहीं रहा, एसी की गलती नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है कि वो काम नहीं दे रहा, शायद इसमें 7-8 जरूरत पड़ेगा, 2 में काम नहीं है। एसी है देन फैन है, 2 चीज हो गया। लाइट है, लाइट में वेराइटीज लाइट है, 3 प्रकार के वेराइटी, एक छोटा है, एक बहुत विराट है और एक मेरे, ठीक है, एक ही लाइट का, और एक है माइक साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, कूल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी क्या साउंड है? हाँ ना बोलना है। इलेक्ट्रिसिटी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी क्या साउंड एनर्जी है? क्या लाइट एनर्जी है? क्या किसी का सिर इधर उधर नहीं जा रहा है, या तो इधर करो या तो इधर करो, ऐसे रहेगा तो मैं कैसे जानूंगा? इधर करो, इधर करने से क्या होता है? नहीं, और इधर करने से क्या होता है? और पूरा स्थित प्रज्ञ से लक्षण बड़ा मेरे लिए मुश्किल है। क्या इलेक्ट्रिसिटी लाइट एनर्जी है? पुष्पम्मा है बोल, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी साउंड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसको बोलते हैं
साउंड विवर्जितम। अभी समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट होता है साउंड एनर्जी के रूप में। ये तो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। अपने आप में वो एनर्जी ना साउंड है, ना लाइट है, ना कूलिंग है, ना विंड है, वो अपने आप में विवर्जित है। इसको कहते हैं गुण सर्वेंद्रिय विवर्जित। समझ में आया? मगर इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या साउंड हो सकता है? क्या लाइट हो सकता है? क्या एसी हो सकता है? अभी इतना बड़ा ना आ रहा, इसीलिए कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी ही साउंड के रूप में व्याप्त हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ही साउंड के रूप में लाइट के रूप में हो रहा है। तो ये दोनों ही चीज है। अर्थ क्या है? इक्विपमेंट के बिना अपने आप में स्थित है, इक्विपमेंट के रहते हुए चार भाग हो जाते। अभी समझ में? हाँ या ना? यही है, इसको कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। समस्त इंद्रियों में यही ही आभास होता है। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? जब हम सो जाते हैं, इंद्रिया है और इंद्रिया काम नहीं करती। कभी कभी आपको कोई, आप बड़े व्यस्त है, अभी ये चीजें शादी के मामले में ना तो, या कोई फंक्शन के मामले में बड़ा मुश्किल है। क्या खान पान तो आपने किया, फिर भी देखोगे दो तीन लोग नाराज हो गए। बाद में पता चला नाराज क्यों हुए ना, आप उन्होंने आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट किया था, आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया। कभी कभी मेरे से भी होता है, कोई हरिओम किया और मैंने नहीं किया। इसलिए हमारे डिवोटीज बहुत अच्छे हैं। क्या, जब तक स्वामी जी हरिओम नहीं कर पीछे पड़ते ही रहते हैं। हरिओम स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कब क्या रह जाएगा? मेरा एग्जाम्पल का कहने का मतलब क्या है, आप सब इंद्रिया आपके, आपका मन नहीं है, इंद्रिया है, क्या इंद्रिया काम करती है? सोचो। फिर आप बाद में जाओ, और ये सॉरी मेरा माइंड दूसरे में था, देन ना मेकअप होता है। फिर बोलते हैं ब्रोकन हार्ट्स कैन नॉट जॉइन। दिल जब टूट जाती है ना, फिर ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। पॉइंट ये है, इंद्रिया है, मन नहीं है, तो इंद्रिया काम नहीं कर सकते। इंद्रिया है, मन है, बुद्धि नहीं है, दोनों काम नहीं कर सकते। इंद्रिय भी है, मन भी है, बुद्धि नहीं है, चेतन ही नहीं है, सोए हुए हैं। इसका अर्थ है वो मेन है चेतन। चेतन ही इंद्रियों के द्वारा अवभाषित होती है या इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। जैसे ये चारों चीज चलते हैं, लाइट चली जाती है, फिर हम डीसी के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, एसी डीसी जनरेटर के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। क्लियर? ये चीज है, बड़ा सुंदर ये अर्थ है। ये सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, दो हो गया। असक्तम, कल है हम लोगों ने देख लिया था, जो परमात्मा है वो किसी में भी सक्त नहीं है, असक्त है, अनटेंजिबल, अनअटैच्ड, सर्वभृत। सर्वभृत माने सबको भरण करने वाला, सर्वभृत माने सबको वो धारण करने वाला। भृत माने भृ, भृ माने धारण करना, सबको धारण करने वाला वही है। फिर निर्गुणम गुणभोक्तृ च, ये जोड़ दो ना, हो गया ना, 5 हो गया कि नहीं, और कोई बच गया? हाँ हो गया। निर्गुणम गुणभोक्तृ च, वो निर्गुण भी है और गुण को भोग भी करता है। देखो जैसे अभी एग्जांपल से बताया, इलेक्ट्रिसिटी निर्गुण। क्या इलेक्ट्रिसिटी ठंडी है? क्या इलेक्ट्रिसिटी शब्द है? क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश है? क्या इलेक्ट्रिसिटी हवा है?
नहीं है, मगर बोला हाँ इलेक्ट्रिसिटी के कारण ठंड हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हवा आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण शब्द हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रकाश हो रहा है, इसलिए निर्गुणम गुणभोक्तृ। इलेक्ट्रिसिटी को निर्गुण भी कहेंगे और गुणभोक्तृ भी चेक कहेंगे, इसी प्रकार। क्लियर? अब आपके अगर क्लियर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो क्लियर करना पड़ेगा आगे। अब है कितने, अच्छा अभी तो कितने हुआ, कोई गिन रहा है कि नहीं? 6 और कल का, कल का, कल का पाठ सपाट, कल का 2 था, उनको भी मिलाना पड़ेगा ना, तो 2 1 और 5 कितना हुआ? अब आगे है 15 नंबर। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। 3 है इसमें, कितना है? पहले जान लेते हैं क्या क्या है। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च, एक ही हो लंबा, ऐसे इसको करोगे तो 2 कर सकते हैं, पर एक ही रखना, तभी बीच में ही समट लेना है। तो एक हो गया सूक्ष्मत्व अविज्ञेयम, सेकंड। थर्ड है दूरस्थम चांतिके चतुर्थ। अब इसका अर्थ देखो, ये तो वो जो परमात्मा है ना, वो बाहर भी है अंदर भी है। भागवत में स्तुति में वर्णन है, परमात्मा जब बाहर प्रकट होते हैं ना, वो काल के रूप में होते हैं, तो उनका एक प्रभाव होना चाहिए, इफेक्ट होगा, परमात्मा काल के रूप में। मैनिफेस्टेशन का रूप है काल, सबको खाता है, कालो जगत भक्षक। परमात्मा जब अंदर रहते हैं ना, वो है सर्वंतर्यामी, सर्वंतर्यामी। तो बहिरंतश्च भूतानां, बहिः अंतः भूतानां, अर्थात परमात्मा प्राणियों के बाहर भी है अंदर भी है। चरम अचरम, चर भी वही है अचर भी वही है, स्थावर जंगम वही है, सब एक ही है। अच्छा सेकंड है सूक्ष्मत्व अविज्ञेयम, सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय, उसको जान नहीं सकते। अगर वो स्वामी जी उसको जान नहीं सकते हैं, खाम खाम फिर क्यों पचड़े में पड़े, और आप भी पूछते रहते हो और हमको नहीं आता है, बड़ा मुश्किल होता है, छोड़ो, अभी जान नहीं सकते तो बढ़िया बताया। देखो सूक्ष्मत्व माने क्योंकि वो सूक्ष्म है, कोई सोचेगा कि मैं इंद्रियों से जानूंगा तो नहीं होगा, ये है। अच्छा इसी बात है। हाँ अच्छा, इसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही समझे। इलेक्ट्रिसिटी की कोई जो पहले बार कोई इलेक्ट्रिसिटी को देखता है और इसका सुनता है कि देखो उसी से शब्द बनता है, उसी से प्रकाश होता है, तो उसको खुश होता है। अब वो जिद्दी करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मैं अनुभव करना चाहता हूँ, शब्द प्रकाश, ये तो बाहर का, ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी का मैं अनुभव करना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि नहीं जरूरत नहीं है, मैं करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, समझ में आ गया आपको? मेरे बिना बोले ही समझ गए। इसी प्रकार जो जिस प्रकार है उसको दूसरे अगर अनुभव करना चाहोगे नहीं होगा। पॉइंट ये है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी को केवल जानना है, देख करके अनुमान करना और देख करके अनुभव करना है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के अगर नेकेड वायर को और छूओगे तभी में अनुभव होगा, तो स्पर्श योग
तो टच योग से पूरा लग जाएगा शॉक। वो जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के उपस्थिति, इलेक्ट्रिसिटी के सत्यता, इलेक्ट्रिसिटी के प्रमाण के लिए हमको टच करना पड़ेगा क्या? नहीं है, वो जरूरत नहीं। इसी प्रकार परमात्मा को इंद्रिय से देख नहीं सकते, मन से भी नहीं जान सकते। नहीं स्वामी जी, मन से नहीं जान सकते ना ना, मगर उपनिषद में तो है ना, क्या है? मनसा एव वक्तव्यम, कठोपनिषद है। और हमको पता है क्या, आप कुछ दिन के बाद पढ़ाओगे, वहां तो लिखा है कि मन के द्वारा जान सकते ना। हाँ, फिर केनोपनिषद में लेके लिखा गया न मनसा न मनोते, मन के द्वारा नहीं जान सकते। अरे ये तो बड़ा विरोधाभास है, ये दोनों ऋषि झगड़ा कर रहे हैं। केनोपनिषद ऋषि कहते हैं मन के द्वारा नहीं जान सकते, कठोपनिषद ऋषि कहते हैं मन के द्वारा जान सकते हो। अर्थ क्या है? अर्थ ये, केनोपनिषद ऋषि कहते हैं तुम्हारा मन अगर बहिर्मुख है तो नहीं जान सकते, कठोपनिषद कहते हैं तुम्हारा मन अगर अंतर्मुख है तो जान सकते। वो अर्थ सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्, सूक्ष्म होने के कारण जान नहीं सकते हो, मगर वो ज्ञेयम है, वो ज्ञान गम्य है। आगे बताएंगे वो कैसे अनुभव कर सकता है। लास्ट क्या है? दूरस्थम च अंतिके च, वो दूर में है और पास में भी है। दूर कैसे है? जो अज्ञानियों के लिए दूर है और जो ज्ञानी के लिए पास है। अच्छा, एक सेंटर बिंदु और एक परिधि, क्या बोलते? परिधि बोलते, सरकमफ्रेंस, क्या? हा? घेरा, घेरा, ओके हो गया घेरा। अब दो आदमी खड़े उस घेरे में, एक बिंदु के तरफ मुंह करके और एक बिंदु के तरफ पीठ करके, और उनको मैंने व्हिसल लगाया, स्टार्ट करो। तो एक के लिए बिंदु दूर हो गया और एक के लिए बिंदु पास हो गया, है कि नहीं? एग्जाम्पल समझा कि नहीं समझा? ये तो मेरा एग्जाम्पल ही बेकार गया। तो जो बिंदु के तरफ मुंह किया हुआ है वो अंतिक है, अंतिक माने पास, और जो बिंदु के तरफ पीठ किया हुआ है वो बिंदु से दूर हो गया। जो बहिर्मुख है वो भगवान, जैसे हिरण्यकश्यप, कहानी से समझो। हिरण्यकश्यप भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान मिल ही नहीं रहे, और प्रहलाद उसी का ही बेटा है। कहां देख रहे हो? इस खंबे में देख रहा हूं। सचमुच भगवान प्रकट हो गए, क्यों? वो देख भी रहा था। तो हिरण्यकश्यप के लिए भगवान दूर है और प्रहलाद के लिए भगवान, समझ में आ गया? ऐसे समझना है। ये तीन हो गया, तो कितने हुए? गिनो अभी। पहले दो था, उसके बाद एक है, उसके बाद पांच है, उसके बाद तीन। चलो 11 मानता हूं आपकी बात। अब आगे, अब है 4, 16 नंबर। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभद्र च तद्ज्ञेयम् रसिष्णु प्रभविष्णु च। पहले समझ ले यहाँ 4 क्या क्या है। अविभक्तम च भूतेषु, एक अर्थ बाद में बताएगा। विभक्तम इव च स्थितम, 2 हो गया? नहीं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम एक ही है, लंबा है। भूतभद्र 2, ग्रसिष्णु 3, प्रभविष्णु 4। ऐसे करो, हो गया? अच्छा,
4 हो गया, पहले लंबा वाला एक। अब देखो इसका अर्थ, समस्त भूत में, भूत अलग अलग है कि नहीं, प्राणी, समस्त प्राणियों में जो आत्मा है ना वो अभिव्यक्त रूप में, वही इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल देखो, 4 चीजें अलग अलग है, साउंड अलग है, प्रकाश अलग है, विंड अलग है, कूल अलग है, और उसमें एक ही एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी साउंड में अलग हो जाती है, होती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश में अलग होती है ना, एक ही है, वो टूल के कारण अभिव्यक्त होती है। विभक्त भूतेषु अभिव्यक्त, विभक्त मिवच स्थितम, विभक्त जैसा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी साउंड बनकर के आ जाती है जैसा लग रहा है, और वो एक ही हो। आत्मा सब में एक ही है, मगर अलग अलग लग रहा है, जीवात्मा अलग अलग है ना शरीर के कारण, इसलिए विभक्त है। ये एक हो गया। भूत भर्तृ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु क्या है, पहले समझ लो। भूत भर्तृ का अर्थ है जो प्राणियों का भरण करने वाला, स्थित करने वाला विष्णु, ग्रसिष्णु संहार करने वाला शंकर, प्रभविष्णु उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वही है, समझ में आया? जगत के स्थिति करने वाला, सृष्टि करने वाला, और प्रलय करने वाला वही। पारमार्थिक सत्ता भी वही है, प्रातिभाषिक सत्ता भी वही है, व्यवहारिक सत्ता भी वही है। सत्ता 3 प्रकार है, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता, जो कल्पना भी वही है उसके बिना। जैसे रज्जु में सर्प, बिना रज्जु में सर्प हो सकता है क्या? एग्जाम्पल में अलग है, मगर रज्जु में जो सर्प दिखाई दे रहा था वो वाला सर्प, बिना रज्जु सर्प जो अलग है। कभी कभी यहाँ भी आता है, बारिश हो गया ना, 1-2 आता है, बुक स्टॉल में घुस गया था, आप बोलेगा बोलेंगे मैं तो नहीं जाऊंगी, और जो भी हो गया फिर वो मर गया, मार गया, डोंट डोंट। वो वाला सर्प ने, शाम को आपके घर में हो बाहर हो, एक डंडा पड़ा है, तुरंत आपने सब, ये सांप है, लाइट लिया, देखा कि रस्सी, क्या बिना रस्सी में सांप हो सकता है? वो वाला एग्जाम्पल वाला, असली वाला। इसी प्रकार बिना अधिष्ठान में कल्पना भी नहीं हो सकती, तो प्रातिभाषिक सत्ता को कहते हैं सर्प, वो भी बिना रस्सी में हो नहीं सकता। तो पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता सब वही है। तो अभी 11 था ना, 4 15, अब कंप्लीट ही करना पड़ेगा, इसमें 5 है, 17 नंबर। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। 5 गिना लेते हैं, उसके बाद अर्थ लेते हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति 1, तमसः परमुच्यते 2, ज्ञानम
ज्ञानम, ज्ञेयम 4, ज्ञान गम्यम 5। हो गया। अब इसको देखिए, जितने भी ज्योति देख रहे हो ना, उसका असली ज्योति, सब ज्योतियों का ज्योति वही है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमात् विद्युतो भाति कुतो यमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य वासा सर्वमिदं विभाति। न तत् भासयते सूर्यः न चंद्र तारकम। जितने भी सब है ज्योति भी देख रहे हैं सब कबीरन समान। भगवान पहले भी बताया नवम अध्याय में, सप्तम अध्याय में, सब ज्योतिषों का भी ज्योति में ही हूँ। जितने भी प्रकाशक पदार्थ है, अभी ये जो हम लाइट देख रहे हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सबका प्रकाश वही है। तमसा परमुच्यते, तमस माने अज्ञान रूपी अंधकार से परे, अज्ञान रूपी परमात्मा से परे, अज्ञान रूपी अंधकार से परे, प्रकृति से परे। तमस का प्रकृति भी तो हो गया। ज्ञानम, ये ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानम, तो ज्ञान शब्द अलग अलग अर्थ में व्यवहार होता है। फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, जर्मनी का ज्ञान, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वो वस्तु का पदार्थ, पदार्थ का ज्ञान। यहां पर क्या है, ज्ञान स्वरूप। गुरुदेव समझाते थे, इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ इग्नोरेंस, इट इज नॉलेज इटसेल्फ। ये ज्ञान स्वरूप, जिसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता और जिसके बिना अज्ञान भी स्थित नहीं रह सकता। अज्ञान ज्ञान ये दोनों वृत्तियां वो रहते हैं ज्ञान स्वरूप के कारण, वो ज्ञान ज्ञेयम, उसको ही जाना जाता है। ज्ञान गम्यम, देखो ज्ञान का अर्थ यहाँ पर अलग हो गया। ज्ञान क्या है, प्राप्त करने के मूल्य। ज्ञान गम्यम, ज्ञान से ही जान सकते हैं। ज्ञान गम्यम माने ज्ञान से ही जान सकते हैं, ज्ञान के साधनों के द्वारा ही अनुभव कर सकते। जो ज्ञान के साधन बताया था 20, वो है, वो ज्ञान है। और ज्ञान गम्य कौन है, भगवान। ये 5 हो गए ज्ञान गम्य। तो इसी प्रकार टोटल 20 लक्षण है। एक एक शब्द को तोड़ताड़ करके तो ज्यादा ही होगा। लक्षण, पर्पस क्या है, परमात्मा के लक्षण है। ज्योति सामपित ज्योति, ये तटस्थ लक्षण याद रखना। तमसा परमुच्चतम, ये भी तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण माने किसी के सहारे जब वर्णन किया जाता है, और जब डायरेक्ट है ब्रह्म स्वरूप लक्षण, सत्य स्वरूप लक्षण। ये यहां पर ना स्वरूप लक्षण बहुत कम है, तटस्थ लक्षण और नेति नेति लक्षण ज्यादा है। ज्यादातर अभी सर्वेंद्रिय गुणाभासन, नेति नेति लक्षण एक तटस्थ लक्षण है। सर्वेंद्रिय विवर्तित तो नेति नेति लक्षण। सर्वभृत तटस्थ लक्षण, निर्गुणम नेति नेति लक्षण। ऐसे स्वरूप लक्षण यहां पर कम है। स्वरूप लक्षण का एग्जाम्पल कौन सा है स्वामी जी? बताओ, आपने खुद ही को पूछा एग्जाम्पल कौन सा है स्वामी जी, थोड़ी हमारा नाम बताया। स्वरूप लक्षण के एग्जाम्पल सत चित आनंद, ये है स्वरूप लक्षण। ब्रह्मा स्वरूप लक्षण यहां पर नहीं है, यहां ज्यादातर तटस्थ लक्षण बताया। अब भगवान कहते हैं अर्जुन समय हो रहा है, 17 बता दिया। खुद कह रहे हैं मैंने तुमको अभी तक जो जो बताया तुमको बोल रहा हूं। आपने क्या क्या बताया, बताया देखो 18 में। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः।
मद्भक्तये तद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्र में तुम्हें अभी तक समासतः बहुत कम समय में बता दिया, संक्षेप में बता दिया, विस्तृत नहीं किया। तुम्हारे पास टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं, हम दोनों के लिए नहीं, अर्जुन कृष्ण के लिए। क्योंकि कृष्ण को लग रहा है कि ये जल्दी समझो और युद्ध करे, और अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध क्षेत्र में ये ज्यादा मैं कर रहा हूं, इसलिए फटाफट करें, जो समझाना आप समझा दीजिए। समासतः क्या क्या बताया? अभी 3 चीजें बताया, क्षेत्र बताया, ज्ञान बताया, ये बताया। पता है, ऐसे अगर जानोगे ना, मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त कर लेगा। ये तो 18 नंबर में जस्ट उन्होंने कंक्लूड कर दिया, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं मैं तुम्हें, अब कौन सा बचा है? प्रकृति और पुरुष। ठीक है, अब डायरेक्ट संकल्प कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं अभी प्रकृति पुरुष के बारे में बता रहा हूं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपे विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। तुम तो इसे समझो, प्रकृति और पुरुष है ना, ये दोनों अनादि है। अच्छा, प्रकृति भी अनादि है? यस। कैसे? क्योंकि वो ब्रह्म की ब्रह्माश्रया माया है। शक्तिमान और शक्ति ये अभिन्न अंग है। तो प्रकृति शक्ति है और शक्तिमान ब्रह्म है, उसको पुरुष कहते हैं यहाँ पर। ये जानो, अनादि। और विकार जो है ना, प्रकृति के जो विकार है और जो गुण है, प्रकृति के जो गुण है, जो विषय है, वो सब प्रकृति से उत्पन्न हुए। गुण माने सप्तगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए। अच्छा, और जो विकार है वो भी प्रकृति से उत्पन्न है। देखो, एक है प्रकृति और एक है प्रकृति विकृति और एक है विकृति। प्रकृति एक, प्रकृति विकृति 7। और विकृति 16। कितना हुआ? देखो, गिनने में भी बड़ा मुश्किल, 24 हो गया। तो प्रकृति एक, प्रकृति विकृति 7। क्या? पंच तन्मात्रा और मन, माने रियली अहंकार और बुद्धि, अहंकार और बुद्धि, ये हो गए कितने? 7। 16 विकार। विकार क्या? पंच विषय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, चलो 15 हो गया, और एक मन, 16 हो गया। अब टोटल कितना हो गया? 24। इसको कहते हैं प्रकृति संभवान। प्रकृति से उत्पन्न, पहले प्रकृति से प्रकृति विकृति होते हैं। ये जो 7 चीजें हैं ना, पहले बताया था 5 और 6 श्लोक में। दस इंद्रियाणि एकम च, वो वाला सब, उसी को ही सांख्य दर्शन के अनुसार 3 कैटेगरी किया गया, प्रकृति, प्रकृति विकृति एंड विकृति। ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। अब मैं तुमको कुछ पॉइंट बता करके आज बंद करूंगा। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 20 नंबर में? कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रच्यते पुरुष सुख दुखानां
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रिय, उसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय कितने हुए? 10। मन बुद्धि चित्त अहंकार कितने हुए? 14। ये सबको बोलते हैं करण। शंकराचार्य ने 13 बताया, चित्त को मन के अंदर डाल दिया। ये भाष्य खुद पढ़ रही है ना, इसलिए उसको लिखा हुआ है। तो 13, उसमें जो मन बुद्धि अहंकार है मगर चित्त नहीं, तो चित्त कहां चला गया? मन के अंदर रह गया। इसलिए तो ये कारण कहते हैं। कहां कहां कारण लिखा हुआ है? कारण माने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये अर्थ है। कहीं कहीं कारण शंकराचार्य भी बोल रहे, कहीं पर नीचे भी नोट में है कारण लिखते हैं, कार्य करण या कार्य कारण। ये सब जितने भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है, इसका कारण कौन है? प्रकृति। और जो पुरुष है वो सुख दुख का भोगता है। स्वामी जी आपने कहा कि पुरुष सुख दुख का भोगता नहीं है ना। देखो पुरुष 2 प्रकार है, एक है निर्गुणस्थ पुरुष और एक प्रकृतिस्थ पुरुष। अभी समझ में? जैसे इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार, इलेक्ट्रिसिटी अनएक्सप्रेस्ड और एक एक्सप्रेस्ड। अनएक्सप्रेस्ड वायर में है, उसको अनटचेबल, अगर टच करोगे पता चल जाएगा। छोटे से बचपन में सब लोग हम लोगों ने किया है, छुआ है कोई आग का, फिर एक बार अगर होगा फिर बच्चा नहीं जाता। तो हो गया स्वस्थ, स्व माने अपने नेचर वाला, और ये वाला गुण में जो प्रकृति था, गुण के द्वारा वो है पुरुष। वो जो जीवात्मा वो सुख दुख का कारण, वो सुख दुख का भोग का कारण है, भोग लेता है। फिर आगे इस पॉइंट को बताएंगे जो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज मंगलवार का पूजा हुआ था, डॉक्टर शैली ने प्रसाद लाया। ऑनलाइन वाले आप लोग ऑनलाइन लड्डू खा लेना, और जब यहाँ आओगे जरूर है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसलिए तो मैं इनवाइट करता रहता हूँ पटियाला को, आओ आप। अभी कोविड खत्म हो गया, आप आओ, रूम है यहाँ रहोगे, लड्डू भी खाओगे, फिर घुमाएंगे, हवन भी होता है, प्रसाद भी होता है। ठीक है, हरिओम टू ऑल।